नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के वे दावेदार जिनका 2027 में टिकट 100% कन्फर्म है। कन्फर्म कैसे होना? सर्वे के माध्यम से। और 2022 में समाजवादी पार्टी ने कोई सर्वे नहीं कराया था, सिर्फ तुक्के पर किसी बड़े नेता के कहने पर अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया था। जमीनी हालातों को अखिलेश यादव ने नहीं देखा था, लेकिन अब बीजेपी के सामने जब आपको लड़ना है तो एक एक चीज पर, एक एक सीट पर, एक एक दावेदार पर आपको पैनी नजर बनानी पड़ेगी और मजबूत ताकतवर लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा, तब समाजवादी पार्टी के लिए कुछ संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जिन लोगों का नाम मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इस इलाके के, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा वास्तविकता क्या है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। पहला नाम मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है संजय पांडे। प्रतापगढ़ जिले की विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से पक्के दावेदार हैं, नंबर 1 के दावेदार हैं और इन्हीं को टिकट मिलेगा तब समाजवादी पार्टी यह सीट जीतेगी, अन्यथा किसी भी हालात में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है। और लोकसभा का जब चुनाव हुआ, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन इसी विश्वनाथगंज में भारतीय जनता पार्टी को 8,000 प्लस वोटों से मिली। तो इस विधानसभा में दोस्तों इनके पिताजी स्वर्गीय राजा राम पांडे पूर्व के मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे और हर वर्ग में लोकप्रिय थे। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी में पीडीए हो रहा है, तो पीडीए में पांडे कहाँ से आ रहे हैं? दोस्तों, पीडीए में पांडे भी हैं और जो पुराने समाजवादी हैं और जो संजय पांडे जी हैं, इन्होंने कभी समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं। और इस विधानसभा सीट को लेकर मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर इनको टिकट मिलेगा तब सपा जीतेगी, अन्यथा किसी भी हालात में समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है। ये जमीनी हकीकत और सच्चाई है। बाकी हम आगे चलते हैं और लोगों के नाम आप सभी साथियों को बताते हैं। अब अगली विधानसभा सीट को लेकर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बहुत सर्वे कर लिया गया। नंबर 1 पर अगर कोई सर्वे आ रहा है मैनपुरी जिले की भोगांव विधानसभा सीट पर, तो दोस्तों इनका नाम है कमल वर्मा। दोस्तों, लोधी राजपूत बिरादरी से आते हैं और भोगांव विधानसभा समाजवादी पार्टी 2 बार लगातार हार चुकी है। आलोक शाह के इस समय जिला अध्यक्ष बना दिए गए, जिला अध्यक्ष है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जिला अध्यक्षों को टिकट समाजवादी पार्टी नहीं देने जा रही है और जिनको भी टिकट लेना है वो अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, दावेदारी करें। दावेदारी में नंबर 1 पर खड़े उतरेंगे तो उनको टिकट मिलेगा। हर जगह की बात मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों इनका टिकट पक्का है सर्वे के मुताबिक, और कमल वर्मा लोधी। दोस्तों अगला नंबर आता है अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों ये भी लोधी राजपूत समाज से आते हैं और इनका भी नाम नंबर 1 पर है। दोस्तों कोई भी सर्वे हो, दावेदार और भी है, दावेदारों में और भी लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है दोस्तों, जो आंकड़े आ रहे हैं, इनका नाम है गगन लोधी, अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा क्षेत्र से नंबर 1 के। ये हकीकत है, लोगों की डिमांड है, युवाओं की डिमांड है, क्षेत्र के जनता की बड़ी डिमांड है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव 2 बार से हार चुकी है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सरधना के विधायक हैं, इनका नाम है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान दोस्तों, और इनके सामने है, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है संगीत सोम। अतुल प्रधान ने संगीत सोम को 2022 में हराया था। तो दोस्तों इनका भी टिकट पक्का है अतुल प्रधान का। अगली सीट का नाम है दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, एक सीट है सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर जिले में अनूप सांडा पिछली बार बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे, लगभग 1000 के करीब वोटों से चुनाव ये हार गए थे और इनको जनता बहुत चाह रही है और इनको जनता चाहती है कि इनको एक बार फिर टिकट मिले,
समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, मुश्किल समय में खड़े वाले नेता हैं। बहुत सारे लोग मुश्किल समय में छोड़कर भाग जाते हैं, तो इनमें से इनकी गिनती नहीं होती है। तो सर्वे में नंबर 1 पर इनका नाम चल रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है, जैसे आप लोग इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, शिवपाल सिंह यादव तो जसवंत नगर से लड़ेंगे। और नाम बता रहे हैं, अतुल प्रधान, कमाल अख्तर कांट, साहिल मंजूर पिठौर और नसीम सोलंकी कानपुर सीसामऊ सीट। मिल्कीपुर से दोस्तों अजीत प्रसाद के मतलब कि अवधेश प्रसाद जो सांसद है उनके बेटे। और वहीं पर उतरौला में दोस्तों हसीब खान, गैसडी है बलरामपुर जिले की सीट राकेश यादव, और मटेरा सीट है बहराइच जिले की मरिया शाह। जनता यहाँ पर नंबर 1 पर चाह रही है, जनता की डिमांड है। और आगे हम चलते हैं। अगला नंबर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने जो पहला टिकट घोषित किया गया है पहले से ही, नितिन कोहली, वाराणसी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट पहले ही घोषित कर दिया गया है दोस्तों। अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। कहाँ पर है? प्रयागराज जिले की सीट है और इनका टिकट लगभग कन्फर्म है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी से अगर कुर्मी लड़ेगा तो सपा कुर्मी नहीं लड़ाएगी। ये सत्यता है, ये जमीनी हकीकत है। अगर बीजेपी ने कुछ खेल किया तो इनका टिकट कट सकता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों अगला नंबर आता है महाराज सिंह साक्य है दोस्तों। महाराज सिंह साक्य समाजवादी पार्टी मैनपुरी सदर से पीडीए के कैंडिडेट के तौर पर इनको लोग चाह रहे हैं। सर्वे में नंबर 1 पर चल रहे हैं। बाकी मैनपुरी सदर सीट पर राजू यादव भी प्रबल दावेदार है, एकदम साफ बता। वहां पर 2022 में हार गए थे, लेकिन उसके पहले से चुनाव जीते थे। तो यहाँ पर दोस्तों आगे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगली विधानसभा सीट का नाम है आशा सिंह चौहान, अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। ये सीट है अकबरपुर रनिया, कानपुर देहात जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी की नंबर 1 प्रबल दावेदार है, लोग इनको बहुत चाह रहे हैं। सच्चाई जमीनी हकीकत है। बाकी अखिलेश यादव को ही टिकट देना है। राजा रामपाल भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा लड़े थे, चुनाव हार गए, लेकिन इस विधानसभा में लीड कर गए थे। तो राजा रामपाल भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ही नेता को बार बार मौका देना मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, चाहे जो नेता। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, आरपी यादव है। आरपी यादव है रायबरेली सदर से, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों रामराज पटेल है, चुनार विधानसभा क्षेत्र है, मिर्जापुर जिले की सीट। समाजवादी पार्टी के पक्के नंबर 1 के सर्वे में इनका नाम आ रहा है। ये भी समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार। फूलपुर में दोस्तों मैंने आपको बताया, कुर्मी प्रत्याशी में अगर कोई उतरेगा समाजवादी पार्टी से, संगीता पटेल जी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं। इस सच्चाई बात मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी ने यहाँ पर कुर्मी नहीं उतारा, मान लीजिए किसी अन्य नेता को उतार दिया, अन्य बिरादरी को उतार दिया, क्योंकि बिरादरी का मैटर बहुत है। भले लोग कहें बिरादरी उड़ा दे, बिरादरी के माध्यम से, जाति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से लोग चुनाव जीतते हैं और चुनाव हारते हैं बड़ी संख्या में। आस्था सिंह पटेल का टिकट चायल विधानसभा क्षेत्र से नंबर 1 पर है। कोई भी सर्वे आ रहा है नंबर 1 पर है चारों तरफ से। यहाँ पर वर्तमान में पूजा पाल विधायक है, बीजेपी में चली गई है। कटहरी विधानसभा से दोस्तों छाया वर्मा का टिकट कंफर्म है, पक्का है 100%। इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है चौधरी अमर सिंह पटेल, सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं, और समाजवादी पार्टी के नंबर 1 के दावेदार हैं। दोस्तों इनका नाम है सुशील पटेल दोषी, फतेहपुर जिले की बिंदकी विधानसभा क्षेत्र में। दोस्तों इनकी मजबूत पकड़ है और बिंदकी में लगातार कुर्मी प्रत्याशी ही चुनाव जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर सुशील पटेल उर्फ दोषी को अगर लड़ाती है, जिसकी संभावना भी सबसे ज्यादा है, कोई भी सर्वे करा लिया जाए सबसे ज्यादा लोग इनको चाह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से इनको टिकट अगर मिलेगा तो पक्का समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं। फाफामऊ विधानसभा से दावेदार बहुत हैं, लेकिन दूधनाथ पटेल को ज्यादा संख्या में लोग चाह रहे हैं। दावेदार और भी हैं,
लेकिन दूधनाथ पटेल को ज्यादा संख्या में कोई भी सर्वे निकाल लो, कोई भी कहीं पर भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया हो या आम जनमानस में इनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। सर्वे में नंबर 1 के प्रत्याशी आ रहे हैं। मेरा आकलन कहता है कि 100% टिकट इनको मिलना चाहिए। बाकी अगला नंबर आता है दोस्तों, मड़ियाहू सीट है, जौनपुर जिले की सीट है। निर्भय योगिता पटेल नंबर 1 पर है समाजवादी पार्टी से। इनके टिकट की प्रबल संभावना है, अगर इनको मिलेगा तो सीट भी निकल जाएगी। अगला नंबर है देवरिया जिले की रामपुर कारखाना सीट। इनका नाम है अशोक सिंह कुशवाहा। नंबर 1 पर पूरे देवरिया जिले में इनको लोग चाहते हैं रामपुर कारखाना से टिकट मिले, और कोई भी सर्वे आ रहा है, अंदरूनी बाहरी गुप्त लुप्त सब, हर सर्वे में अशोक सिंह कुशवाहा का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, मीना संखवार है। दोस्तों घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र है। मीना संखवार समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार है, 3 बार की ब्लॉक प्रमुख रही है। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, समाजवादी पार्टी के सर्वे में नंबर 1 पर इस समय चल रही है, और मीना संखवार को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी से बीएन मौर्य के पुत्र आकाश मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। राजनीति में थोड़ी बहुत गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे भी खेली जाती हैं। इस विधानसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी प्रभाव है। उनके बेटे अशोक मौर्य उत्कृष्ट भी तैयारी कर रहे हैं। क्या वे अपना जनता पार्टी से लड़ेंगे, अपनी जनता पार्टी से लड़ेंगे, या फिर वे समाजवादी पार्टी से कोई जुगाड़ सेट कर रहे हैं, या फिर वे कोई कांग्रेस से जुगाड़ सेट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, आप सब जानते हैं। तो जुगाड़ कई तरफ से हो रहा है, तो उनकी भी चर्चा है और लोग चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 2 मौर्य लड़ेंगे, मान लीजिए अपनी जनता पार्टी से उत्कृष्ट मौर्य लड़ गए और आकाश मौर्य सपा से लड़ गए, तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरा रहेगा। ये सच्चाई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरा मानना है 2 में से 1 लोग लड़े और दोनों लोगों को समझौता कर लेना चाहिए। अगला नंबर आता है, ये है प्रियंका शाक्य, हाँ, नवल किशोर शाक्य की पत्नी है, डॉक्टर साहब की पत्नी है। इनको समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव फर्रुखाबाद जिले से लड़ाएगी, पक्का है। और अगला नंबर आता है दोस्तों, सत्येंद्र मौर्य जी हैं, पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों समाजवादी पार्टी के जितने भी दावेदार हैं उनमें से सबसे आगे हैं, चाहे आप पीडीए के हिसाब से देख लेंगे, चाहे आप जमीनी पकड़ के हिसाब से देख लेंगे, चाहे आप तैयारी के हिसाब से देख लेंगे। दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर मौर्य आबादी ठीक ठाक है, 40 से 45 हजार के करीब है। और दोस्तों मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। अब आप सब जान रहे हैं मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव जीतना बहुत कठिन है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सदर में। और यहाँ पर दोस्तों गंगवार प्रत्याशी पिछली बार लड़ा, चुनाव हार गया, और प्रत्याशी लड़ने के बाद गायब है, कोई पता होता नहीं है। तो पिछली बार ऐसे तो टिकट मिला था, कार्यकर्ता को नहीं दोगे तो कार्यकर्ता कुछ दिन बाद अचानक से कोई आएगा लड़ने के लिए, वो गायब हो जाएगा। और एक लोधी भी तैयारी कर रहे हैं, हालांकि वे 2 बार 3 बार चुनाव हार चुके हैं, दूसरी विधानसभा से आए हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में से एक, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य जी। दोस्तों मझुआ विधानसभा क्षेत्र में दामोदर प्रसाद मौर्य नंबर 1 पर चल रहे हैं। दामोदर प्रसाद मौर्य इसलिए नंबर 1 पर चल रहे हैं, पार्टी के संगठन के लोग इनको बहुत चाहते हैं, क्षेत्र की जनता चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मौर्य कैंडिडेट उतारेगी, सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी की वर्तमान की विधायक है, उपचुनाव जीती थी, उसके पहले भी वे चुनाव यहाँ पर जीती थी। अगर बीजेपी मौर्य लड़ाएगी तो दामोदर जी को टिकट नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी ने विंद लड़ा दिया, क्योंकि विंद बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार गई। ज्योति बिंदु को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। और समाजवादी पार्टी की एक सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं, कोई माने ना माने, मैं कैमरे पर बोल दे रहा हूं, ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कम जताते, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत टिकट दे देते। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, नमेश बिंद बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, भदोही के सांसद थे,
भाजपा ने टिकट काटा, रमेश बिंद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और सोचो आप लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तुरंत टिकट दे दिया मिर्जापुर से। रमेश बिंद ने अच्छी टक्कर दी, बेहतर टक्कर दी, लेकिन रमेश बिंद चुनाव हार गए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब टिकट देने की बात आई उपचुनाव में मझवा विधानसभा सीट पर, तब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं जताया। तब अखिलेश यादव ने फिर रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया। आप सोचिएगा, जो व्यक्ति 1 महीना पहले 2 महीना पहले बीजेपी के साथ था, बीजेपी का सांसद था, निवर्तमान बीजेपी का सांसद था, उस पर अखिलेश ने भरोसा जता दिया, लेकिन उसको 2 बार टिकट भी दे दिया। अपनी पार्टी के लोगों को इन्होंने जब टिकट नहीं दिया तो पार्टी के लोग बहुत इधर उधर बितरते हैं, ये भी जान लीजिए। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि अपने पार्टी के लोगों को टिकट दें। अगर पार्टी में, हालांकि अब ज्यादा दिन हो गया है उन लोगों को आए हुए, अगर बीजेपी मौर्य लड़ाएगी तो सपा बिंद लड़ाएगी, यहाँ पर ज्योति बिंद को मिलेगा। अगर बीजेपी ने बिंद लड़ाया तो समाजवादी पार्टी यहाँ दामोदर जी को टिकट देगी। 2022 में टिकट मिला था, टिकट इनका काट दिया गया था। ब्राह्मणों में प्रबल दावेदार है रोहित शुक्ला जी, 2 बार लेकिन चुनाव हार गए। ब्राह्मणों को लेकर आप सब जानते हैं कि भाई बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन कोर वोटर भले माना जाता है, अन्याय अत्याचार सबके साथ ही हो रहा है। दोस्तों, अगला नंबर है फिरोज खान गब्बर है आपके सामने। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में इनको बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार 5-5.5 हजार वोटों से चुनाव हार गए। उसके पीछे मैं व्यक्तिगत कारण जो मानता हूं, जो मेरी सोच में है, अब कहीं पर सामने वाला हिंदू प्रत्याशी होगा और सामने वाला सपा से मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो हिंदू एक ध्रुवीकरण कर लेता है। मतलब कि मुस्लिम हिंदू को तो वोट देता है, मुस्लिम हिंदू को तो वोट देता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम को मतलब कितने देते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हार का यही कारण है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है, अगली विधानसभा सीट है अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी के जो सबसे प्रबल दावेदार हैं दोस्तों, इनका नाम है बलराम मौर्य। बलराम मौर्य का 2022 में टिकट हुआ था, टिकट काट दिया। जब टिकट काट दिया गया तो यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। दोस्तों, 2027 के चुनाव के लिए जो अयोध्या मंडल है मौर्य समाज से, अगर कोई इकलौता व्यक्ति टिकट मांग रहा है तो केवल बलराम मौर्य टिकट मांग रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 में मैदान में उतार सकती है। मैदान में 22 में उतारी थी, लेकिन लास्ट में टिकट अखिलेश ने काटा और अखिलेश यादव का टिकट काटना महंगा पड़ा, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। तो 2027 में इनके टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। मैं आप सभी साथियों को आज ही बता दे रहा हूं। और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सबका भी स्वागत है, और लोग भी अपना जुगाड़ लगाएं, उनको भी टिकट मिलेगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है खड्डा विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट है दोस्तों कुशीनगर जिले में, और इस विधानसभा सीट पर विजय प्रताप कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका टिकट औपचारिक तौर पर घोषित होगा बाद में, और औपचारिक तौर पर घोषित हो गया है, जान लीजिए। अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों निघासन विधानसभा सीट है, लखीमपुर खीरी में, और आपके सामने नेताजी हैं, इनका नाम है आर.एस. कुशवाहा। दोस्तों, अगला नाम है अविनाश कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट है सोनभद्र जिले में, और समाजवादी पार्टी से राबर्टसनगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। पिछली बार 5000 से हार गए। इनका नाम है संतोष पांडे। समाजवादी पार्टी से गौरीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आने वाले समय में औपचारिक ऐलान आप लोग देखेंगे। तो इतने लोगों के नाम मैंने आपको बताए। आप लोगों की क्या राय है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कमेंट करिएगा। आपके यहाँ सबसे बड़ा लोकप्रिय दावेदार कौन है, इस पर भी अपनी राय व्यक्त करिए। नमस्कार।